बहुत कुछ तकनीक पे भी निर्भर करता है, क्योंकि आज ज़माना टेक्नोलॉजी का है और इसी टेक्नोलॉजी के कारण आज जो उत्प्रेरित मछली पालन है बहुत तेज़ी से विकास किया है। और वैसे आके जहाँ समुद्र का कोसों दूर था वहाँ भी आज काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी बड़े स्केल पे मछली पालन हो रहा है। आज बिहार की बात करें तो देश में अभी चौथे स्थान पे मत्स्य पालन में हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो मछली पालन से संबंधित रहने वाली है और हम पहुंच गए हैं बिहार के मसौढ़ी में। और अगर आप देखेंगे बिहार में, खास करके मध्य बिहार की बात करें तो वहाँ मसौढ़ी जो है सबसे ज़्यादा मसौढ़ी में मछली पालन होता है। तो यहाँ अनुभवी मछली पालक हैं, फिश फार्मर हैं चंद्रमोहन जी, उन्हीं के फार्म पे हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने फार्म को बनाया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये डीओ लेवल मेंटेन करने का सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। एयरेटर नहीं लगाए हुए हैं तो ऐसे करके आप अपने तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा को अच्छे तरीके से मेंटेन करके रख सकते हैं। तो तमाम जानकारी अभी आगे मछली पालन से संबंधित रहने वाली है और हमारे वैसे भाई जो अभी आने वाले समय में मछली पालन करना चाहते हैं उन सभी भाइयों के लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। हमारे तालाब पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम चंद्रमोहन पटेल हुआ, बिहार का पटना जिला के मसौढ़ी प्रखंड का कराई पंचायत में ग्राम घोरहुआ है। कब से ये मछली पालन का काम कर रहे हैं? मछली पालन 2019 से हम लोग कर रहे हैं। लगभग 3 साल से ज़्यादा हो गए। अभी जैसे टोटल अगर बात करें तो टोटल कितने एरिया में अभी आप मछली पालन का काम कर रहे हैं? करीब 10 बीघा में, लगभग 10 बीघा में। मतलब बात करें तो लगभग मोटा मोटी 8 एकड़ 9 एकड़ के आसपास आपके पास एरिया है अभी। हाँ। कौन कौन सा ब्रीड अभी रखे हुए हैं, कौन कौन से कैटेगरी पे, कौन कौन से नस्ल पे आप काम कर रहे हैं? अभी रेहू, कतला, नैनी, ग्रास, फिर आपका फंगासिया जिसको देहाती भाषा में जासर भी कहते हैं, और सिल्वर भी डाले हैं, कुछ अमूल कार्प भी डाले हैं। 5-7 तरह का मछली है। ये जो अभी आप ये देख रहे हैं कि मोटर चलाए हुए हैं, इसका क्या उपयोग है? चीज़ों को एक्सप्लोर करके हमारे दर्शकों को बताइए। मोटर चलाने से क्या होता है कि ऑक्सीजन में लेवल मेंटेन रहता है। मान लीजिए मोटर नहीं चलाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे मछली ऊपर आके मरने लगता है। तो रेहू, कतला, IMC मछली के लिए दिक्कत होता है। जासर में दिक्कत नहीं है, फंगासियस में दिक्कत नहीं है, लेकिन इसीलिए उसको मोटर चलाते हैं। उसका मेंटेन लेवल रहता है। पानी गंदा हो गया तो नया समरसेबुल से डाल के उसको डालते हैं, फिर पानी गंदा हो गया तो उसको फिर बाहर निकालते हैं, हरी पैन के माध्यम से हटा देते हैं उसको पानी। तो यहाँ जो ये वाला आपका तालाब है, यहाँ पे देख रहे हैं 4 अलग अलग आप सेक्शन बनाए हुए हैं। तो लगभग अगर एक आपका ये जो बात कर रहे हैं, इसमें कितने सीड्स कितने इसमें डले हुए हैं? इसमें कट्ठा में हम लोग ये थे IMC डालते हैं 100 पीस, और इसमें अधिकतम डालते हैं आपका फंगासियस से 1000 पीस। ऐसे 800 पीस डालना चाहिए, 500 पीस डालना चाहिए तो जल्दी तैयार होता है। ऐसे हम लोग मैक्सिमम 1000 पीस से अधिक नहीं डालते हैं। एक चीज़ बात आती है कि कभी कभी ऐसा देखा गया कि मछलियों का सही ग्रोथ नहीं हो पाता है, काफ़ी समय ले लेते हैं। और अगर 8 महीने 9 महीने बाद देखिए तो 500 ग्राम 400 ग्राम ऐसे रहता है। तो मछली का ग्रोथ कैसे हो, उस पर क्या ध्यान देना चाहिए, ये बताइए। मछली का ग्रोथ होना चाहिए, एक तो ये पानी चल रहा है उसको चलते रहना चाहिए, हमेशा पानी में कंपन होना चाहिए, और उसमें मछली ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। मैंने कट्ठा में 1000 पीस से अधिक नहीं होना चाहिए, कम ही हो तो ज़्यादा अच्छा हो। और IMC मछली कट्ठा में कम से कम 100 पीस होना चाहिए, सब मिला के। ज़्यादा डाल देने से भी ग्रोथ में अंतर पड़ता है। और आपका सुबह दोपहर शाम हम लोग देते हैं इसमें फीड का भी अंतर है। फीड आप कम दीजिएगा तो मछली का ग्रोथ कम होगा। तो फीड प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए और मछलियों की क्वांटिटी कम होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से घूम फिर सके, और उसमें कंपन होते रहना चाहिए। जैसे मछली का जैसे मतलब नदी में कैसे हल्फा मारता है, उस तरह से कंपन होते रहना चाहिए ताकि ऑक्सीजन का पूरा लेवल हो और मछली अपना टहलते रहे, और एक निश्चित समय से उसको फीड मिलना चाहिए।
ऐसे जैसे हम लोग भी कहा जाता है कि अगर आदमी को सेहत अपना सही रखना है तो समय से उनको भोजन करना चाहिए। हाँ, एक निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान पर देना चाहिए। आप 3 टाइम दीजिए कम से तो कम। मछलियों में भी वही बात हाँ, है। बहुत से लोग 1 टाइम दे देते हैं, कहते हैं कि नहीं ग्रोथ बढ़ाता है। हम लोग अभी 3 टाइम कर दिए हैं, कारण सुबह शाम। कारण ये भी है कि फिश का फीड जो है वो काफ़ी हाई रेट पे चला गया है, तो इस उसी कारण में कम दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके 3 बार दीजिए। जितना मछली खा रहा है उसका 3% वजन का होता है ना देने के लिए, उसी में उसको 3 बार करके दीजिए, ताकि उसमें आप घूमते हैं उसका देख लीजिए कि क्या एक्टिविटी है। सर अब बात करते हैं कि जैसे कोई भी हमारे भाई हैं जो अभी शुरुआत करना चाहते हैं मछली पालन, तो शुरुआत में कैसे तालाब का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, कैसे उसको खुदवाना चाहिए, शुरुआती दौर में किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, चीज़ों को एक्सप्लोर करके हमारे दर्शकों को पहले बताइए। तो ऐसे हम लोग को बताया कि पहले मिट्टी चेक करना चाहिए, दोमट मिट्टी रहना चाहिए, उसमें पानी देख लेना चाहिए कि पानी सोखता है। बलुई मिट्टी में मछली नहीं होगा। और उसके बाद उसको आयताकार बनाना चाहिए, पूरब से पश्चिम की ओर लंबा रहना चाहिए। सूर्य का रोशनी होता है, हम लोग को बताया है कि पूरब से पश्चिम तक के मछली का जो रहता है उसको लंबा रहना चाहिए। मतलब खेत है, खेत से उसको 2 मीटर गड्ढा रहना चाहिए, उसके बाद मेर रहना चाहिए। क्या है कि ठंडा में हम लोग को फंगासियस मछली में दिक्कत होता है, पानी 6 से 7 फीट रहना चाहिए कम से कम। इसलिए और उसको एक निश्चित समय से मतलब मतलब चूना भी डालना चाहिए महीना में 1 बार। कट्ठा में कम से कम 1.5 kg हम लोग डालते हैं। चूना लोग कहते हैं डालने के लिए, उसका क्या कारण है, क्यों चूना डालना चाहिए? चूना से क्या होता है कि पानी जो गंदा होता है वो सही हो गया, जिसमें कुछ बैक्टीरिया है वो मर गया। कभी कभी हम लोग को नमक भी डालना पड़ता है, नमक से भी मतलब कुछ इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन ख़त्म होता है। और हम लोग इसमें ज़रूरत के अनुसार आपका पोटेशियम परमैंगनेट भी डालते हैं। कुछ दवा का भी कभी कभी ज़रूरत पड़ता है तो देते हैं। अगर बेसिकली अगर ज़्यादा जानकारी मछली पालन में नहीं हो तो मुझे जहाँ तक पता है 3 चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पोटेशियम परमैंगनेट जिसको लाल दवा कहते हैं, एक नमक और एक चूना। अगर ये समय समय पे आप इसका छिड़काव करते रहेंगे, दवा देने का ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमारे वैसे भाई जो अभी मछली पालन कर रहे हैं, अभी करने वाले हैं, तो बस अगर आपको ज़्यादा आपके पास जानकारी नहीं है तो इन 3 चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। पोटेशियम परमैंगनेट के CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, और रॉ सॉल्ट। अगर ये 3 चीज़ आपके पास है और अगर एक सप्ताह में भी कम से कम आप इसका छिड़काव एक सही क्वांटिटी में करते हैं तो कोई किसी तरह का आपके पास ना पैरासिटिक डिजीज फैलेगा आपके तालाब में, ना कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। सर अब बात करते हैं कि जैसे सीड्स वगैरह, तो सीड्स वगैरह में भी कई बार देखा गया है कि लोग सही सीड्स नहीं लाते, कृत्रिम तरीके से जो है वो पैदा किया जाता है सीड्स, और लोग लाते हैं और ग्रोथ में वहाँ भी कमी देखी जाती है। बढ़िया सीड रहेगा तो सीड्स का क्या कैसे ध्यान रखना चाहिए, ये बताइए। सीड हम लोग तो ऐसे अभी नईहाटी से मंगवाते हैं, कलकत्ता से। वहाँ भी बहुत धोखाधड़ी होता है। हाँ, बहुत धोखाधड़ी होता है। मतलब कुछ परिचित वाला है उसमें, उसी से मंगवाते हैं हम लोग। कभी कभी जैसे क्या होता है कि खास करके जब हाई डेंसिटी में आपके पास मछलियां हैं तो अमोनिया काफ़ी बढ़ जाता है, खास करके पंगेसियस में तो ये हमेशा ये शिकायत आती है, तो उसका क्या कैसे निराकरण करते हैं वो बताइए। अमोनिया बढ़ जाता है तो तत्काल उसको पानी को पहले बदल देते हैं, फिर उसमें कट्ठा में 1.5 kg के हिसाब से चूना का छिड़काव करते हैं। और फिर उसमें अंदर से मतलब मोटर जो हम लोग चला रहे हैं उसी तरह से पानी चलाते हैं। और ऐसे अमोनिया चेक करने का तो है लिक्विड, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि पानी में बुलबुला है कि नहीं। यदि पानी में बुलबुला ज़्यादा बना रहा है तो समझते हैं कि अमोनिया है। और पानी को देखते हैं, उसका रंग गंदा नहीं रहना चाहिए, पानी हमेशा साफ रहना चाहिए। जैसे सर आप शुरुआत जब किए होंगे मछली पालन में, तो किसी भी तरह का अगर हम लाइव स्टॉक का काम करते हैं तो शुरुआती दौर में हमारे लिए वो नया होता है, समस्याएं आती ही आती हैं। तो क्या समस्या आपको झेलने को मिली वो बताइए। शुरू में हम लोग को दिक्कत हुआ था, तो मतलब जिनसे हम लोग फीड लेते थे उनसे राय लिए, कुछ डॉक्टर से राय लेते थे। पिछले साल हम लोग 14 कट्ठा का ठंडा में मर गया था, टेम्परेचर 4 हो गया था, इसी में कुछ मछली मर भी गया था। हाँ, सब काई टाइप का लग गया था। तो हम लोग कितनों डाले, फॉर्मलिन, चूना डाले, दवाई डाले बहुत सारा, तो नहीं बच पाया। लेकिन अभी तो ठीक ठाक है। ट्रेनिंग वगैरह आपने कहीं से लिया कि नहीं? ट्रेनिंग तो अभी हाल फिलहाल में हम लोग पंतनगर गए थे, ऐसे ऑफिस से भी कंसल्ट में रहते हैं, ट्रेनिंग लेते रहते हैं। ये जो ट्रेनिंग आपने लिया वो सरकारी माध्यम से लिया? सरकारी माध्यम से, सरकार के तरफ से हम लोग गए थे। तो एक सवाल यहाँ है कि हमारे वैसे भाइयों के लिए ये चीज़ बताइए कि कैसे क्या प्रोसेस होता है जो सरकारी माध्यम से ट्रेनिंग मिलता है, क्योंकि
एक बहुत अच्छा क्वालिटी का ट्रेनिंग वहाँ मिलता है और सरकार काफ़ी पैसा खर्च करती है जो कि निःशुल्क होता है। तो कैसे वो ट्रेनिंग मिलता है वो बताइए। ट्रेनिंग तो जैसे आप तालाब खना लिए, तालाब का आपका रसीद चाहिए और उसका अप टू डेट आपका एलपीसी चाहिए, आपका फ़ोटो चाहिए, फिर आपका किसान रजिस्ट्रेशन होता है वो करा लीजिए, फिर आप मत्स्य विभाग से उसका रजिस्ट्रेशन कराइए और करा के विभाग में डाल दीजिए। उसका फार्म भराता है ऑनलाइन, फार्म भर दीजिए, जब समय आएगा आपको कॉल किया जाएगा, मोबाइल नंबर दे दीजिए। और ये सब सुविधा जो है वो सरकारी माध्यम से मिलता है जिला मत्स्य और निःशुल्क होता है। हाँ, निःशुल्क होता है। पटना जिला मत्स्य पदाधिकारी के कंसल्ट में रहिए हमेशा, वो यहाँ के प्रसार पदाधिकारी रहते हैं जो आपको बताते रहते हैं कैसे क्या करना है। आखिरी सवाल सर, कोई भी अगर मान लीजिए कि कोई अगर करना चाहता है तो वो सबसे पहले जानना चाहता है कि कितना प्रॉफिट होगा। तो अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो लगभग अगर मान लीजिए कोई 1 एकड़ में मछली पालन करता है तो वर्ष का कितना मुनाफा कमा सकता है? वर्ष का 3 लाख, लगभग 30% 40% का मार्जिन है, 3 लाख हो जाएगा लगभग, खर्चा उर्चा काट के इतना बच जाएगा, बच जाना चाहिए। तो एक तरह से अगर जो ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं धान गेहूं की, उससे तो अच्छा है मछली पालन। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। साथ में समेकित भी कीजिए, इसमें मुर्गी पालन, बत्तख पालन, गाय पालन, बकरी पालन हो तो ज़्यादा और बेस्ट होगा, और ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। सर बहुत सारे लोग आपको देश के अलग अलग हिस्सों से देख रहे हैं, बिहार के अलग अलग कस्बों से आपको देख रहे हैं, तो उन सभी भाइयों को मछली पालन से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। मछली पालन में एक अच्छा इसमें ग्रोथ है और इसका अच्छा स्कोप बन सकता है। यदि आप नर्सरी तालाब भी करना चाहते हैं उससे भी इनकम आप कर सकते हैं। इसमें भी आप ट्रेनिंग बढ़िया से पहले ट्रेनिंग ले लें, ट्रेनिंग लेला के बाद उसको चालू करें तो ज़्यादा अच्छा है। मत्स्य पालन भी आजीविका का साधन है और अच्छे तरह से कीजिएगा तो इससे भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये थे चंद्रमोहन सर, काफ़ी अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लोर करके आप सबको बताया। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गया हो या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।